किसने कर लिया? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? देखिए, बॉयज और गर्ल्स है क्लास में, देखना ये लिखा है 16.66 लिखा है ना। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फिर 2 में 3 का भाग दोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ लिख लिया मैंने 16 सही 2/3। ठीक है, फिर लिखा है वो कितना, 18.75, 18.75 पॉइंट जीरो हो जाएगा। 25 × 75, 25 × 100, यही हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 18 सही 3/4। दोनों का कितना है, 17.5। ये लिखा है 17.5, ये लिखा है ना, देखो पॉइंट के बाद ये लिखा है 0.5, 5/10, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसे लिख सकते हैं 17 सही 1/2। तीनों सॉल्व कर लिए मिक्स फ्रैक्शन में। तुम्हें समझ में आया मिक्स फ्रैक्शन? इसमें से कहाँ गया ये 75, इसके बटे में 100 ले आए तो 25 दिया 75, 25 चौको 100, इसके बटे में 10 ले आए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और 0.66 कब आता है? जब 3 से भाग दिया जाता है 2 में। 2/3 करेंगे तो 3 से कितनी बार भाग देते रहो, उसमें 0.66 ही आता रहेगा कि नहीं? अब देखो हम माइनस करते हैं, यहां देखिए 16 3 48 और 2 50, और 17 दूनी 34 और 1 या 35, 35/2 माइनस के 50/3, यही आएगा यहाँ पर। इन्हें इनको माइनस करते हैं, देखिए 18 चौको 72 और 3 75/4 माइनस 35, यही आएगा। कोई दिक्कत? एलसीएम लोग कितना आएगा? 4, कितना होगा 75, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 70, यही आएगा। इधर देखो, इधर एलसीएम कितना आएगा 6, इधर देखो कितना आएगा 3, 3 5 से 15, 105 माइनस 100, यही आएगा। वहां कितने बचे? 5/4, रेशो निकालते हैं इनके बीच में हम हमेशा। यहाँ भी कितना बचेगा 5/6, कोई दिक्कत? 5 से 5 कैंसिल हो गए, 1/4, 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 6 इधर 4 इधर और भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 इधर 2 इधर आ जाएगा कि नहीं? तो रेशो आ जाएगा अपने पास कितना, 3:2। तो ये तो रेशो आ गया 3:2। अब पूछ रहा है क्या वो, क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है? क्लास में टोटल कितने हैं? 40। देखो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स है ना, तो ये टोटल कितने हो गए 5। 5 काय के बराबर है 40 के, तो 1 काय के बराबर हो जाएगा 8 के। हाँ या ना? पूछ काय का रेशियो रहा है वो, लड़कियों का पूछ रहा है ना, लड़कियों का रेशियो 2 आ रहा है, तो 2 में काय का इंटू कर देंगे 8 का, तो कितना आ जाएगा 16। तो आंसर कितना आ गया 16। तुम्हें ये समझ में आया? देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो हर सवाल में कर ही रहे हैं, बस ये और ये सॉल्व किया है, बस इसको ध्यान रखो। कहाँ है इसे, समझ में आ गया? कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको इधर? किसी को दिक्कत कैलकुलेशन में? नेक्स्ट देखो,
इसका आंसर आ गया। आइए करते हैं इसे, देखिए तो ये थोड़ा सा नया सवाल है, इसे सीख लो, बढ़िया सवाल है। और देखिए दो बोतल है, क्या भरा हुआ है उसमें, दूध और पानी। दो तरीके से करेंगे इसे, देखिए कौन सा अच्छा लगता है। इसमें 2:3, और इसमें है कितना, 1:2। ठीक है ना, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इस बोतल में से 1 यूनिट निकालेंगे और इसमें से 3 यूनिट निकालेंगे। तो इस बर्तन, मान लो एक बोतल है, उसमें निकालेंगे, इसमें से आएगा 1 भाग, इसमें से आएंगे 3 भाग, इसमें से आना है 1 भाग और इसमें से आना है 3 भाग। 1 भाग आएगा उसमें भी ये दोनों होंगे, और 3 आना है इसमें भी ये दोनों ही होंगे। मिलके इसमें भी मिल्क और वाटर ही आएंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो वो पूछा है जब ऐसा निकाल लेंगे तो अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा, ये पूछा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, हाँ या ना। करना कैसे वो देखिए। क्वांटिटी देखो प्रत्येक बोतल में कितनी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3 2, इसकी कितनी है 3। मतलब ये 3 लीटर की बोतल है और ये, तो सबसे पहले तो हम क्वांटिटी सेम बनाते हैं कि बोतल बराबर हो जाए। समझ में आए ना, वो कैसे बनाएंगे देखिए आप। ये कितनी है 3, वो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये कितने हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 एकम तो 5 दूनी 10, 9 6 10 5, क्वांटिटी बराबर। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं। अब देखिए क्वांटिटी बराबर हो गई, अब मिला देते हैं। अब मिलाना देखिए, इसमें से उसे कितना भाग चाहिए, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें। इसमें से उसे कितना भाग चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें। देखिए 6 9 यही आएगा, इसमें कितना हो जाएगा 15 और 30। कोई दिक्कत, इसमें दूध कितना है, हमें मिल्क और वाटर बताना है ना तीसरे में। इसमें कितना है 6, इसमें कितना है पानी, इसमें कितना है, इसमें कितना है 15 9 15 6 21, 30 9 किसी से कट जाएंगे, 3 से काट दो, 7 13, 7 13 या 13 7, किसी का 7 पर 7 होना चाहिए। ठीक है ना, लिख लो 7:13। तो क्या आंसर निकल के आया है 13 7। सवाल पे इंपॉर्टेंट डालना, बहुत बढ़िया सवाल है। एक तरीका और देखो, इसी को हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट बता रहे हैं हम, करें। अरे तो देखो इधर करके देखो, इसमें कितना अनुपात दिया था, कितना दिया था 2:3। इसमें
और जो हमसे आंसर पूछा है उसमें उसे कितना चाहिए, 1:3। अब देखो हमने एक चीज सीखी है, पहले क्वांटिटी बराबर करेंगे, हाँ या ना, और फिर जितना पूछा उसका इंटू करेंगे। ठीक है कि नहीं कहा? तो हम डायरेक्ट ही कर लेते ना। देखो ये कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ये किया था ना, पहले 3 इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर जितना मांगा उतने का इंटू कर देंगे। ये किया था कि नहीं? ये होगा 3 एकम, इसकी जगह तो 3 ही लिखेंगे ना, और ये 5 दिया 15। अब 3 का 3 दूनी 3 दिया 15 एकम 15 दूनी 30, यही आएगा ना। 15 6 ये 39 7, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, ज्यादा ना करना हो। अगला सवाल दे, देखिए करें। किस किस का आंसर आया? तो इसे 3 तरीके से कर सकते हैं। इसे करा दिया मैं, इसमें नए सवाल कराए कि नहीं कराए? हाथ ऊपर करना, किस किस के आंसर आए? फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आओ देखते हैं। देखिए 180 लीटर स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। 180 का 25% क्या है? पानी है ना। ये जो पानी है इसमें आप जानते कितना है? 180 का 25% है या नहीं है? 25 चौको 100, 4 चौको 16, 4 45 है या नहीं है? हाँ या ना? क्यों सही यार? बाकी सबका है स्प्रिट है। पानी कितना मिलाया जाए ये पूछा है ना। जब पता नहीं होता तो कितना मिलाते हैं? ये एक्स मिला दिया, मिल गया। क्यों? हाँ, जैसे पानी मिलाएंगे तो वो पूछा है पानी मिलाने पर पानी कितना परसेंट हो जाता है? 40% हो जाएगा, हाँ या ना? मिश्रण का 40% होगा कि नहीं होगा? लेकिन मिश्रण है कितने पास? हमारे पास अभी 180 था। जब पानी आपने एक्स डाला तो मिश्रण भी एक्स से ही बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? तो ये भी प्लस एक्स हो जाएगा। पर ये अब कितना हो चुका है? 40। देखो पहले 180 इंटू 25 लिखा था, अब 180 प्लस एक्स इंटू कितना लिख दिया? 40। 25 या कितना है? 40। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पानी पहले कितना था? 25, अब उसमें कितना बढ़ गया? एक्स। जब 25 था तो कितना था? 45। जब एक्स बढ़ा दिया तो पानी भी एक्स बढ़ जाएगा कि नहीं? कैंसिल, यही आएगा। 5 का इंटू इधर कर देंगे, क्यों? हाँ, पचम 25, 225 प्लस 5x, इधर इंटू होगा, 8×2 = 36 प्लस 2x, यही आएगा, हाँ या ना? देखो ये 2x इधर जाएंगे तो कितना बचेगा? 3x। और 225, 360 में से 225 गए तो कितना बचेगा? 5 4 1, नहीं 135 बचेगा। और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तीचों को 12, 5 15, एक्स का मान कितना आ गया? 45। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और देखो, ये समझ में आया? ये तो बेसिक है कि जितना पानी मिलाओगे उतना ही मिश्रण बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मिश्रण? जितना उसने परसेंट दिया होगा। तो कितना बढ़ गया? 40%। एक तो ये तरीका, एक तरीका और देखो, इधर देखना भैया बोर्ड पे है। अगर नजर न टेकी तो दुर्घटना घट जाएगी इसमें। तरीका देखो, क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना तो क्या करना है? देखो पानी मिलाए और पानी का ही परसेंट पूछ रहा है ना,
पानी दिया है, पानी पूछ रहा है, उस सवाल के लिए बता रहे हैं, जो दिया है वही पूछा हो। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 40 और 25 का अंतर कितना होता है, बोलो कितना होता है, 15। तो ये 15 लिख दिया, कोई दिक्कत। फिर जो लास्ट में वैल्यू लिखी रहती है ना, कितनी, 40, इसे 100 में से माइनस करके लिख दो, कितना आएगा, 60। 15 एकम, 15 चौको, 4 चौको, 4 पंचे, ये आंसर 43। समझ में आया कि नहीं आया, तरीका समझ में आया। क्या करना है, ऊपर दोनों परसेंट का डिफरेंस, नीचे जो लास्ट वाला परसेंट है उसे 100 में से माइनस करके, समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो। लिख लिया सबने, देखिए कुछ सवाल, एक आप करके बताओ, मैं ऐसे ही दे रहा हूं। ये नहीं, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का मिश्रण है 80 लीटर, इसे करके बताना है आपको, ठीक है ना। इसमें इन दोनों का रेशो है 3:2। ठीक है ना। जैसा अभी पूछ रहे थे कि पानी को कितना पानी मिलाएं कि पानी 40% हो जाए, ये दिया था ना क्वेश्चन में। अब मैं ये कह रहा हूं कितना दूध मिलाएं कि दूध पानी का दुगना हो जाए। कितना दूध मिलाएं, दूध पानी का हो जाए। हाउ मच milk we added so the milk become twice of water, how much milk we added so the milk become twice of the water। आया आंसर, इसका आया आंसर। शुरुआत में ऐसे ही सवाल कराए तुम्हें, कराए थे कि नहीं कराए थे, हाँ, किस किस का आंसर आ गया, कोई तो एक आध को आंसर आ पाते अपनो, आते। अब देखा तो है कहीं में नहीं है आंसर। इधर गर्ल्स में किस किस का आंसर आ गया, आओ देखते हैं, करते हैं क्या होगा। देखो इधर बोर्ड पर एक बेहतरीन तरीका है इसका करने का, करके बताएं। मिल्क और वाटर का रेशो दिया 3:2, दे दिया है। और लास्ट में इन दोनों का कितना पूछ रहा है कि जो दूध है वो पानी का क्या हो जाए, दुगना हो जाए। अगर पानी 1 है तो दूध कितना हो जाए, 2, यही पूछा है कि नहीं, पहले तो क्यों वहां दिया है, यही पूछा है, तो अंक करा पाए, हाँ या ना। मिश्रण कितने लीटर है, 80 लीटर है या नहीं है। ये दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 5, 5 से भाग दे देते पहले तो, कितना आएगा, 16, 16 3 48, और 16 दूनी, यहां तक तो कोई देखिए यही आया, आपका आया होगा, हाँ या ना। 48 32 80 हो गया ना, टोटल मिश्रण 80 हो गया। अब देखिए क्या बोला, कितना दूध मिलाएं कि दूध पानी का दुगना हो जाए। तो जिसके बारे में बढ़ाने और घटाने की पूछ रहा है ना, बात तरफ देखो ही मत करे, जो स्थिर है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, सबसे पहले उसे पकड़ो। किसमें चेंजेस नहीं आ रहा, पानी में चेंजेस नहीं आ रहा ना, तो पानी यहाँ कितना दिया है, तो यहाँ भी 32 है, देखो पानी तो वही का वही बना रहेगा ना,
तो ये तो यही है, ऐसा कैसा लिख लो। क्लियर है? एक काय के बराबर है तो दो काय के बराबर हो जाएगा, काय के बराबर हो जाएगा 64 के बराबर। हाँ या ना? क्लियर है? एक 32 के बराबर तो दो काय के बराबर हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो पहले दूध कितना था 48, अब दूध कितना हो गया 64, कितना बढ़ गया? यही आपका आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कचू हाँ कह ना कचू कह लो, लिख लो। एक्स मान के भी कर सकते हैं, अभी एक्स से भी समझा देंगे। चल जा लिख लो। एक्स से करना है तो देखिए यहां तक तो आपने किया था ही, हाँ या ना? इसके बाद इसके लिए इधर कर सकते हैं। देखो 48 दूध है, पानी कितना है 32, हाँ या ना? कितना दूध मिलाए, सही लिखा है ना? कितना दूध मिलाए, एक्स लीटर मिला दें तो रेशो उनका बदल जाता है और कितना हो जाता है 2/1। इसे सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन लगा देना, हो जाएगा। इसे क्या है, सॉल्व कर लेना इसे, इससे आ जाएगा आंसर। 32 का 2 में इंटू करेंगे कितने 64, एक का इंटू इधर करेंगे तो 48 प्लस एक्स, 48 इधर आएंगे तो 64 में से 48 गए, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करें, इसका आंसर सबसे जल्दी आएगा। अजय बोल ही देना जिसका आंसर सबसे पहले, आप बहुत करा दिए। इनाम है भाई जिनसे आंसर आ गए, इनाम चली गई। आ गया आंसर। देख क्या कर रही है ये, परसों ही कराया सवाल हमने ऐसे। किस किस का आंसर आ गया, तू पर करना। यार इतने घर है पड़ा तुम्हारा तो है नहीं हो तुम। तुम बता कितने पैसे की सिक्के हैं, 20 पैसे है और 50 पैसे है, यही है। टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास, ये रुपए दिए हैं 3690 रुपए है ना। पैसों में चेंज कर सकते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3690 पैसे हो जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना? क्यों पहले हाँ 3690, मैंने आपको बताया था टोटल सिक्के कितने हैं 90। मैं मान लेता हूँ कि 90 सिक्के 20 पैसे के हैं, कराए थे मैंने ऐसे, तो ये कितने हो जाएंगे 1800, ये होंगे कि नहीं? मैं मान लेता हूँ 90 सिक्के 50 पैसे के, 4500 हो जाएंगे। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, 4500 में से 3690 जाए तो कितने बचे भाई, 810। 3690 में से 1800 जाए तो कितने बचे, कितने बचेंगे 1890, दुगने से 90 जाना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से 9 बार, 9 से 21 बार, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, 3:7, ये आएगा कि नहीं? 20 पैसे और 50 पैसे सिक्कों का रेशो आ गया 3:7। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा ये 10, ये 10 यूनिट काय के बराबर है, 90 के बराबर है, तो एक यूनिट काय के बराबर हो जाएगी 9। पूछ काय का रहा है वो 20 पैसे के सिक्के के हैं, 20 पैसे के सिक्के 3 है, 3 में काय का इंटू हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 आंसर है अपना, आंसर हो गया। किस किस का सही निकला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए सवाल, अब घर पे लिखना तुम। करें, गाय और मुर्गी का पालन करें, लाभ का धंधा है,
देखो मैंने कराया था ऐसे, ये गाय हो गई, ये मुर्गी हो गई। गाय के कितने पैर होते हैं? 8 के 10? महंगा जानकारी है। कितने होते हैं? 4। 4। ठीक है। मुर्गी कितने होते हैं? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है ना। सिरों की गिनती की करें तो कितने हो रहे हैं सिर? 100। गाय के कितने सिर? सही में ये बस रहा है कि नहीं सर, ये गलत पता है। मुर्गी कितने सिर? पक्का? सिर एक होते हैं कि दो होते हैं? एक होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि टोटल जानवर 180 दिए। 180 है ना? इतना तो पक्का है ना? हम मान लेते हैं कि वो 180 जो जानवर है वो सारी की सारी गाय है। कौन है? गाय। और ऐसा मान भी लेते हैं कि भाई 180 जानवर सारे सारे मुर्गी है, मुर्गी बना दो। तो मान लिया हमने, ठीक है ना। 180 जानवर में तो दोनों है, गाय और मुर्गी दोनों है ना। हमने मान लिया कि 180 अगर गाय हो, 180 अगर मुर्गी हो, और 180 गाय है और एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 180 गाय के कितने पैर? 720। कोई दिक्कत? एक मुर्गी के कितने पैर? तो 180 मुर्गी के कितने पैर? 360 पैर। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन में पैर दिए हैं कि नहीं दिए? कितने दिए हैं? क्वेश्चन में पैर दिए हैं कितने? 448। कोई दिक्कत? माइनस कर लेंगे, तुम जानो माइनस करो। 720 में से 448 घटाओ, कितने बचेंगे? 272। 448 में 360 घटाओ, कितने हैं? 48, 88। सही भाई का हो रहा है। तो मुंह कहा ना रखो आप, तुम डिवाइड कर लें इन्हें। हाँ, 8 से 11 बार, 8 तिया 24, 8 चौक 32। यही आएगा, यही आएगा ना। 11:34। काय का अनुपात आया ये? जानवरों का अनुपात आ गया कि नहीं? टोटल देखो कितना हुआ? 34 और 11 कितने? 45 हो गए। ये 45 देखो काय के बराबर हो जाएगा। 45 यूनिट काय के बराबर है? 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट काय के बराबर? काय के बराबर? 4 के बराबर। क्या पूछा था? गायों की संख्या ज्ञात करें। तो गाय कितनी आई है? 11। 11 इंटू 4 कितनी हो जाएंगी? 44 दिया है, 44 है। अगर ये पूछता तो इसमें भी 4 का इंटू कर लेते अपन। 4 चौको 16, 4 दी 12 और 1 13। आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? क्यों हाँ है क्या नहीं है, का है का नहीं है? नेक्स्ट करें? आओ। किस किस का आंसर आ गया? देखो इधर बोर्ड पर, एक कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया? 600। जितने भी उसमें काम करने वाले उनका औसत वेतन कितना दिया? 600। 120 अफसरों का औसत वेतन कितना है? 4000। 4000 एक दिया है औसत वेतन। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया है? 560। और इन सबका एवरेज कितना दिया है? कितना दिया है? ये दिया है ना भैया? हम जानते हैं औसत कोई बीच में लिखते हैं कि नहीं?
4,000 में 600 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3400। और 600 में से 560 जाएंगे तो 40। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कैंसिल। 4 से एक बार, 4 अट्टे 32, 4 पंजे 20, यही आएगा 1:85। कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, 120 टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालनी है ना। तो देखिए इधर क्या 120 अफसरों का औसत वेतन 4,000 था, ये 4,000 किसका है? तो ये एक काय के बराबर है, 120 के बराबर है या नहीं है? क्यों? हाँ, एक काय के बराबर है। तो 85 किसके बराबर हो जाएगी? 120 के इंटू इधर कर देंगे हम। क्यों? हाँ, तो एक यूनिट काय के बराबर है, तो 85 काय के बराबर हो जाएगा 120 का इंटू 12 पंचे 60, 12 अट्टे 96, 96 और 6 बोला तो नहीं, कम बोलते है ना। यही आएगा। टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछिए तो प्लस कर देंगे, प्लस करो 0 2 3 0 1, आए आंसर 4,000। किस किस का सही है? किस किस को समझ में नहीं आया? अगर इसे डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। ये 85 में 120 का इंटू किया ना, अब 85 और एक 86, 86 इंटू 120 तो भी यही आएगा। तो एक यूनिट अगर 120 है तो 86 यूनिट का के बराबर होंगे, 120 का इंटू कर दो। पहले पढ़ेगा जू। वेरी गुड। डाउट हो तो पूछो, कोई पूछ ले, एक पूछ ले यार, कछू पूछ ले, कछू भी पूछ ले। किसी और को डाउट? समझ में आ गया? मुझे डाउट लग रहा है। नहीं नहीं। नेक्स्ट करें। अब ये सवाल भी मैंने करा दिया है, बस संख्या बदली है। नहीं आया ना, नहीं बुलाएंगे बयाल, वोट पे कराएंगे। किसका आंसर सबसे जल्दी आएगा देखते हैं। करें? कल लाल कर, आओ करते हैं। किसी का हुआ? हाथ ऊपर करना जिनके आंसर आए। तो मैंने ऐसा बताओ सवाल कराया कि नहीं कराया? कराया ना? देखो इधर बोर्ड पर एक राशि लगाई जा रही है 10% पर, एक लगाई जा रही है कितने पर, उसमें से कुछ भाग लगाया जा रहा है किस पर? 7.5% पर। यही है, यही है कि नहीं है? आप ऐसा मान लें कि 6800 रुपए को 10% पर लगाए गए। उसने ये कहा है एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है, इनमें से कुछ 10% पर और कुछ बचे हुए 7.5% पर। हम मान लेते हैं कि पूरे के पूरे 10% पर ही लग गए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था ना हमने, कि टोटल 180 थे ना, हमने 180 गाय मान ली थी और 180 मुर्गी मान ली थी। ऐसे ही इसमें मान लेते हम, 6800 रुपए पूरी पूरी काय पे लग गए 10% पे, तो 6800 का 10% निकालेंगे हम, तो कितना आएगा? 680 आएगा कि नहीं? हाँ या ना? और 6800 ही लग गए काय पर 7.5 पे, तो कितना आएगा? 510। कितना आएगा? 510। क्लियर है? ओ हाँ। अब आगे कह रहा है वो 3 सही 1/2 वर्ष के बाद उसकी कुल आय 1904 है। 3.5 साल की आय कितनी है उसकी? 1904। तो 1 साल की आय निकालेंगे कि नहीं? तो देखिए 1904 में भाग दे देंगे 3 सही 1/2 का, 3 दूनी 6 और 1 7/2 का भाग दे देंगे तो 1 साल की निकल आएगी कि नहीं? 3.5 साल की कितनी है? 1904 है ना, तो 1 साल की निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा कि नहीं? तो 1904 इंटू 2 अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 सतही 49, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 544 आ जाएगी। 544 हो जाएगा ना भैया? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। 544 में 510 जाए कितने बचे? 34 बचेंगे। 680 में से 44 जाए तो कितने बचेंगे? 136। क्यों? हाँ, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 से काट दो इन्हें, 2 से 17 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 68 बार। 17 एकम 17, 17 चौको 68। क्लियर है?
वो पूछा था 10% राशि पर कितने रुपए लगाए गए थे। देखिए ये टोटल राशि 10% और 7.5% का रेशियो आया ना, आया ना, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट काय के बराबर होंगी, 6800 के। 6800 में से ही 2 ही लगाएंगे ना, तो 1 यूनिट काय के बराबर आएगी, 1360। हाँ है ना। वो पूछा 10% पर कितने, 10% का मान कितना है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1360। तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 1360। ये आंसर है। किसका सही। तो अब दिक्कत है बहुत बड़ी। सेम सवाल कराए मैंने, अभी आपको देखो बताता हूँ सवाल कराया है कि नहीं। ये देखो सवाल तुम, ये सवाल देखो, ये कराया था मैंने। ये देखो 6000 को पूरे 10% में लगाए थे, 6000 को मैंने 20% में लगाए थे, कराया था। ये 4 साल का 3400 ब्याज दिया था, तो 850। देखिए यही सवाल था कि नहीं था। 6000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तो शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर लगाया जाता है। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 10% पर कितनी राशि लगाई गई थी। दो तरीके बताए गए थे, 10%, 20%, और दोनों का कितना दिया था। मैंने इधर से रेट निकाली थी, देखिए वो वहां से रेट निकाली थी पहले, है ना। तो 4 साल की रेट आई थी 14 सही 1/6, माइनस किया था, ये आया था, ऐसे किया था। दूसरा था अभियाल जो कराया, वो दूसरा तरीका है कि पूरे रुपए 10% पे लगा दिए, पूरे रुपए 20% पे लगा दिए। 3400, 4 साल का ब्याज था, तो 1 साल का ब्याज कितना आया था, 850। और ये देखिए कर लिया। और इस सवाल में बस अगली संख्या का अंतर है, बस 6800 का अंतर है संख्याओं का, बाकी पूरा सेम है। फिर भी क्लास में कुछ बच्चों ने आंसर दिया। अब तुम्हारा क्या माने कि तुम पढ़ते हो घर पे, कह ही रहा हूं किताब पे बैठ जाता हूं। तो ये सवाल का तो आंसर आना था आपका। समझ में आया कि नहीं आया। किसका आंसर आएगा, अभी जल कराया ये तो। आगे आंसर। देखिए इधर काय काय के पैसे दें, बॉयज और गर्ल्स दिए हैं। प्रत्येक लड़की को कितने मिलते हैं, 90 पैसे। लड़की को कितने मिलते हैं, 65 पैसे। मैंने आपको बताया कि हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 छात्र है ना, इन 50 को क्या मिलते हैं, 90 पैसे। इन 50 को क्या मिलते हैं, 65 पैसे। कितने हो जाएंगे जी, 45। ये कितने हो जाएंगे, 25, 30, 32, आया ना। और टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं भैया, 4100, यही है ना। माइनस कर लेंगे हम, कर दो तो 4100 में से कितने जाए, 3250 जाए, तो कितने बचे, हाँ, 850। सब जानते हो यार तुम। 4100 में से 4500 में से 41 गए तो 400 बचे। जीरो से जीरो, 5 से कट जाए 17 × 85, और ये 8, यही आएगा। हाँ या ना। ये रेशो आया है, काय का आया है ये रेशो, बॉयस और गर्ल्स का रेशो आया है। इन्हें टोटल करेंगे तो हमें ये पता चलेगा ना बॉयस और गर्ल्स कितने हैं। तो प्लस कर दो, 17 8 कितने होते हैं, 25। तो 25 यूनिट काय के बराबर हो जाएंगी, 50 के। तो 1 यूनिट काय के बराबर है, 1 यूनिट 2 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो इनका यूनिट कितना है, 17, काय का इंटू हो जाएगा। 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 17 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी,
34। तो आंसर कितना हो गया? 34। समझ में आया कि नहीं आया? किस किस का सही निकला? मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।